कराची में सीटीडी का मंगू पीर के करीब छापा, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक छापा खुफिया इतला पर एक घर पर मारा गया। दहशतगर्दों की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नामों से हुई। जाफरान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। गुज़श्ता साल चीन के शहरियों पर होने वाले हमले में मुलव्वस थे हलाक दहशतगर्दों से ग्रेनेड, खुद को जैकेट्स और डायरी मिली है जिसमें टारगेटेड लिखे हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जिस घर में छुपे हुए थे इसके मालिक के बारे में तफसीलात हासिल की जा रही है। आलमी सतह पर शदीद दबाव, तनकीद और कहर से मुतालिक बढ़ते खदशात। इसराइल का 3 इलाकों में 10 घंटे के लिए हमले रोकने का ऐलान। गजा में 4 माह बाद इमदादी ट्रक दाखिल। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी फ़ज़ा से इमदाद पहुँचाना शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों का कहना है कि फ़ज़ाई इमदाद न सिर्फ नाकाफ़ी मुतासरा शहरियों के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ गजा में इसराइली हमले न करने की यकीन दहानी के बावजूद दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर 37 फ़लस्तीनी भी शामिल। 24 घंटे में शहादतें 90 हो गई। मजमूई तादाद 60,000 के करीब पहुँच गई। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद नहीं जानता अब गजा में क्या होगा, ये फैसला इसराइल को करना होगा। हमने गजा में खुराक लाने के लिए $60 मिलियन फराहम किए। इमदादी रकम जारी करने पर किसी ने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। हम मज़ीद इमदाद फराहम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उधर वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दिए और तमाम यरगमानियों को रिहा कर दे, इसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल हल, सऊदी अरब का 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी 28 और 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस की आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। अमरीका और इसराइल का कॉन्फ्रेंस के बायकॉट का ऐलान। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। इसहाक डार का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का गजा के संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। अमेरिका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। इन ताल्लुकात को चीन के साथ पाकिस्तान की बरादराना पार्टनरशिप के लिंक से ध्यान देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। बोले, हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को दफन कर दिया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। पीछे हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद एक मुश्किल फ़ैसला था जो हमने मुल्क की खातिर किया था। कोई गलत फहमी में न रहे कि आफिया सदीकी पाकिस्तान की बेटी है। इसकी रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की हैं। हमने भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। भारत की बौखलाहट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। रवा साल ज़ायरीन को सड़क के राह से इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ियारत अल अरबईन के सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर अहम फैसले से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान और ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने का भी कह दिया। उधर PIA का ज़ियारत अल बहरीन के खुसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। पाकिस्तान से नजफ़ के लिए 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। खबरदार, होशियार, मानसून का तगड़ा स्पेल मुल्क भर में बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेश हुई। मानसून के पहले 4 स्पेल के असरात ताहाल बाकी। 5वां स्पेल भी जोरदार होगा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। शहरियों को दरियाओं, समुद्री और नदी नालों से दूर रहने की अपील और पहाड़ी इलाकों के सफ़र से गुरेज की हिदायत। बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। NTMA की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों से मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 279 अफराद जाँ बहक और 676 ज़ख्मी हो चुके।